जय हिंद मेरे प्यारे भाई। ये हमारा पार्ट 5 है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ई वर्ड्स। अभी तक हमने ए बी सी डी चार वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। हमने ए बी सी डी ये चार वर्ड्स के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सिनोनिम्स, इडियम सब कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ई वर्ड्स। तो पहला शब्द जो हमारे सामने आता है वो है इवोक। इवोक करना मतलब किसी भावना या कल्पना को जगाना। मतलब आप किसी को क्या कर रहे हो, टू ब्रिंग इन माइंड, किसी को कोई चीज याद दिलाना। यू आर रिमाइंडिंग समवन समथिंग। आप किसी को कोई चीज याद दिला रहे हो। इसका जो सिनोनिम है वो है कॉल फोर्स। कॉल फोर्स, आप किसी को ट्रिगर कर रहे हो। एलिसिट, एलिसिट, एलिसिट मतलब होता है टू ड्रॉ आउट अ रिस्पॉन्स। कोई सा रिस्पॉन्स को क्या करना, उजागर करना। इसी से जो मिलता जुलता शब्द है इलिसिट। इसी से मिलता जुलता शब्द है एलिसिट। इलिसिट उसका मतलब होता है इलीगल। इलीगल मतलब इलीगल किसी टाइप का गुड्स हो सकता है, कुछ भी इलीगल सामान हो सकता है। इलिसिट का मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड है एलिजी। एलिजी मतलब क्या होता है, शोक गीत। अ मोurnful पोएम विच इज स्पीक मतलब किसी की मौत पे। वन समवन इज डाइड, जो शोक गीत गाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, एलिजी। इसका सिनोनिम है लेमेंट, डायरेस, थेरोन्सी, ये सब इसके सिनोनिम है। अगला शब्द है एनकोनियम। एनकोनियम को आप याद रख सकते हो इनकम से। अगर आपके पास अच्छी इनकम होगी तभी तो आपकी प्रशंसा, तभी तो आपकी सराहना होगी, तभी तो आपको प्रेस मिलेगा, तभी आपको क्या मिलेगा, रिकमेंडेशन मिलेगा। एक्सॉर्ट, एक्सॉल्ट, यूरोजी मतलब प्रेस होता है। यू लॉजी, इसका मतलब क्या होता है, प्रेस करना। पेने राइस, पेने 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 जी राइस, जब आपके पास पैसा होगा तभी आपको क्या होगी, सराहना होगी। अगला शब्द है इमेनिसिपेट करना। इमेनिसिपेट मतलब क्या कर, मतलब है किसी को क्या करना, फ्री करना। टू फ्री समवन, टू फ्री समवन। इसका सिनोनिम है लिबरेट कर देना, किसी को रिलीज कर देना। सिनोनिम क्या है, मैनोमेट फ्री। एडुकेशन कैन इमेंसिपेट पीपल फ्रॉम पॉवर्टी। जो पढ़ाई लिखाई है वही लोगों को क्या कर सकती है, जो गरीबी की दलदल है, जो गरीबी की दलदल है, जो सालों से चली आ रही प्रथा को वो क्या कर सकती है, हटा सकती है, केवल एडुकेशन। अगला शब्द है इनविसेज, मतलब कल्पना करना, योजना बनाना। इनविसेज मतलब क्या करना, इमेजिन करना। यू आर इमेजिनिंग समथिंग। आप अपने मन में क्या बना रहे हो, ख्याली पुलाव बना रहे हो। ख्याली पुलाव बनाना, आप क्या बना रहे हो, ख्याली पुलाव बना रहे हो। एंटिसिपेट कर रहे हो, आप किसी को विजुअलाइज कर रहे हो। फोरसी, फोरसी, फोरसी मतलब पहले ही किसी चीज़ के बारे में क्या कर लेना, आभास कर लेना। किसी चीज़ के बारे में आभास कर लेना। जो चीज़ अभी हुई नहीं है आप उसको पहले ही क्या कर लो, समझ लो। आप क्या कर लो, भविष्यवाणी कर लो। अगला शब्द है इमेसिएट। इमेसिएट का मतलब होता है किसी को करना, कमजोर करना। आप किसी को क्या कर रहे हो, फीबल कर रहे हो, इनफीबल। आप किसी को वीकेंड कर रहे हो, किसी को कमजोर कर रहे हो, आप मैकरेट कर रहे हो। ये सब इसके क्या है, सिनोनिम है। अगला शब्द है एफ्रेंट्री। एफ्रेंट्री मतलब क्या, बेशर्मी। मतलब ब्रेजनलेस, बेशरम, ब्रेजन लेस, बेशर्मी। रूडनेस बिहेवियर। प्रीशम्पशन है। इंसोलेंस मतलब क्या होता है, बेशरम। इम्पोर्टेंस मतलब बेशरम। इट टेक्स अनइमेजिनेबल इन्फेंट्री टू क्वेश्चन द चेन ऑफ कमांड इन मिलिट्री सेटअप। कि क्या इसका एग्जाम्पल है। अगला शब्द है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब क्या होता है, फिजूल खर्च करना। मतलब टू वेस्ट मनी, टू वेस्ट मनी इन नो सेंस, नो सेंस मतलब बेमतलब का खर्चा करना, बिना किसी मतलब के, बिना किसी मतलब क्या करना, फिजूल खर्ची करना। लैविश लाइफ जीना, फ्लैम्बोयेंट, ओवर द टॉप, वेस्टफुल, स्पेंड थ्रिफ्ट, ये सब क्या है, इसके सुनने हैं। और अगला शब्द होता है मीगर। मीगर मतलब क्या होता है, मीगर, मीगर मतलब होता है स्कार्सिटी, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी। जो किसी चीज को खर्च ना करे, जो पैसे खर्च ना करे, मीगर हो, इसका क्या है, एंटोनिम है। अगला शब्द है एल्यूसिव। एल्यूसिव मतलब जो पकड़ में ना आए, जो ऐसी चीज जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, बैफलिंग हो, इवेसिव हो। फ्लीटिंग मतलब जो क्या हो, टेम्परेरी हो। मतलब क्या हो, क्षण भर के लिए हो। क्षण भंगुर कहते हैं, क्षण भंगुर।
जो परप्लेक्सिंग है, जो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, जो चीज़ में क्या है, पकड़ में ना आए, जिसे आप एप्रीहेंड ना कर सको, जिसे आप एप्रीहेंड ना कर सको, आप उसे पकड़ ना सको। अगला शब्द है इफेक्ट। इफेक्ट मतलब किसी पर क्या होता है, प्रभाव होना, असर क्या होना, रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला। आफ्टर बाथ, कोरोलरी, कोरोलरी ये भी इसका सिनोनिम होता है। रेमिफिकेशन, कंसिक्वेंस मतलब एज अ रिजल्ट, ये क्या होती है, इफेक्ट होती है वर्ब। और एक शब्द होता है इफेक्ट, इफेक्ट होता है नाउन, इफेक्ट नाउन होता है और इफेक्ट क्या होती है, वर्ब होती है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। अगला शब्द है एक्सोडस। एक्सोडस होता है लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का एक साथ क्या करना, पलायन करना, मतलब चेंज ऑफ प्लेस। आप समझो, आप इस शहर में रह रहे थे, एक सिटी में रह रहे थे, अब आप बहुत सारे लोग एक साथ ही क्या कर दिए हैं, डिपार्चर करके किसी एक सिटी वाई में चले गए, किसी सिटी वाई में चले गए, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सोडस। इसका मतलब होता है लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल, लोगों का लार्ज डिपार्चर, मास डिपार्चर। डायस्पोरा, माइग्रेशन, रिट्रीट, ये सब इसके क्या है, सिनोनिम है। अगला शब्द है एल्यूड। एल्यूड मतलब क्या होता है, जो किसी के पकड़ में ना आए। एल्यूड मतलब समवन हु इज अनकंट्रोलेबल, जो आपके कंट्रोल में ना हो। अवॉइड करना, इवेड करना, डॉज मतलब छुपना, इवेड मतलब ये नहीं पता होना, फ्ली, फ्ली मतलब भाग जाना, स्केप कर जाना, पकड़ में ना आना। एक शब्द होता है एल्यूड, एल्यूडी, इसका मतलब किसी को क्या करना, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली एक्यूज करना, किसी को इनडायरेक्टली कोई चीज़ बताना, उसे कहते हैं एल्यूड। अगला शब्द है ईव्सड्रॉपर। ईव्सड्रॉपर एक ऐसा बस होता है जो किसी बातों को चोरी छुपे सुनता है, जो चोरी छुपे सुनता है किसी बातों को। स्नूपर, स्पाई, स्पाई मतलब क्या होता है, एजेंट, स्पाई मतलब एजेंट, किसी बात को क्या करता है, चोरी छुपे लिसन करता है। इसके मतलब किसी को क्या, परहेज करना, आप रिजेक्ट कर रहे हो, अब्सटेन फ्रॉम, प्रिनंस, स्टीयर क्लियर ऑफ, मतलब आप किसी को क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, यू आर अवॉइडिंग समथिंग। अगला शब्द है एफिमरल। एफिमरल मतलब होता है समथिंग विच इज शॉर्ट लिव्ड, जो क्या हो, टेम्पोरेरी हो, जो क्या हो, टेम्पोरेरी हो, क्षणिक हो, फ्लेटिंग हो, ट्रांजिस्टरी हो, कोई मोमेंट्री। मोमेंट्री मतलब किसी मोमेंट तक के लिए हो। एक शब्द होता है मोमेंटस। मोमेंटस, मोमेंटस मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंट, समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट। अगला शब्द है मतलब क्या होता है, कोई चीज आपको क्या है, एकदम स्पष्ट है, क्लियर है, आप उसके बारे में यू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आप आउटस्पोकन, ब्लंट, अनएम्बिगस। एम्बिगस मतलब क्या होता है, अनक्लियर करना। एम्बिगस मतलब होता है जो चीज अनक्लियर हो, जिसका आपको क्लियरिटी ना हो। इमिटेट मतलब किसी के क्या करना है, कॉपी करना। यू आर कॉपिंग समवन, यू आर मिमिकिंग, यू आर मिमिकिंग समवन, किसी की क्या करना, कॉपी करना। मिरर एक तरह का, इमिटेट मतलब कॉपी करना। रेप्लिकेट मतलब कोई, किसी ने पहले कोई चीज़ की है, आप उसको क्या कर रहे हो, जस्ट कॉपिंग हिम। अगला शब्द है इराइट। कहता है स्कॉलर, विद्वान, इंकहॉर्न, एग हेडेड, एकेडमिक, जिसको क्या हो, अत्यंत ज्ञान हो। वन हु हैज वाइड नॉलेज, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। अगला शब्द है एक्सपेडिशियस। एक्सपेडिशियस मतलब समथिंग डन हेजिटेटली, किसी काम को जल्दबाजी में करना, जल्दबाजी में करना, किसी चीज़ को कैसे करना, इन अ फास्ट एंड क्विक मैनर, एक्सलरेट मैनर, रैपिड मैनर। द नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेंज्ड। स्ट्रेंज क्या हो जाना, दूर हो जाना, मतलब किसी से क्या हो जाना, सेपरेट हो जाना, किसी से सेपरेट हो जाना। एलिनेटेड, डिटैच्ड,
आइसोलेटेड, ये सब क्या है, इस शब्द के सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड आता है एग्जैस्परेट, मतलब किसी को क्या करना, बहुत चिढ़ाना है, गुस्साना, किसी को इरिटेट कर देना, किसी को प्रोवोक कर देना, इरिटेट करना। इन्फ्यूरिएट मतलब क्या करना, एंग्री, इसका सिनोनिम है रेज, इनरेज करना, ना करना। नेक्स्ट वर्ड है एज ए रिजल्ट, एंसो मतलब होता है एज ए रिजल्ट। जो अगला शब्द हमारे पास आ रहा है वो है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मतलब किसी को क्या करना, टू फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम, किसी को दोष मुक्त करना, मतलब किसी को पैडॉन देना, क्षमा कर देना, डिस्चार्ज कर देना, एब्सॉर्ब कर देना, कोई चीज़ क्या कर देना, मैटर क्लियर हो गया है। एक्विट कर देना मतलब किसी को क्या कर देना, बरी कर देना। विनिकेट मतलब टू फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम। अगला शब्द आता है इक्विवोकल। इक्विवोकल, इक्विवोकल का मतलब होता है नॉट क्लियर, मतलब क्या हो, समथिंग विच इज एम्बिगुअस, जिसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप अनक्लियर हो, वेग इन्फॉर्मेशन, जो सर्टेनिटी ना हो, मिसलीडिंग हो। डूबियस मतलब क्या होता है, डाउटफुल, जिसकी ऑथेंटिसिटी क्या हो, डाउटफुल हो। अगला शब्द है इक्वेनिमिटी। इक्वेनिटी मतलब क्या होता है, टू मेंटेन कंपोजर, इसे आप क्या कह सकते हैं, सरेन हो, काल्म हो। ट्रैंक्विल मतलब क्या हो, पीस है। पॉइज मतलब भी यही होता है, सेल्फ कंट्रोल है आपके पास काम, कंपोजर है। एक शब्द होता है सैंग फ्रॉइड, सैंग फ्रॉइड, इसका भी यही मतलब होता है, टू रिमेन काल्म इवन ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम इज कॉल्ड सैंग फ्रॉइड। अगला शब्द हमारे पास जो आता है वो है एनिग्मा। एनिग्मा में होता है पहेली, मतलब मिस्ट्री, इल्यूजन, मतलब क्या, भ्रम। कोनंड्रम मतलब क्या, पजल होना। पैराडॉक्स, रिडल मतलब पहेली होती है, पजल। डिस्पाइट ईयर ऑफ रिसर्च द बरमूडा ट्रायंगल रिमेन्स एन एनigma, सालों बीत जाने के बाद भी जो बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री अभी तक क्या है, इट रिमेन इन डाउट, अभी तक वो मिस्ट्री क्लियर नहीं हुई है। इम्बेजिल, इम्बेजिल मतलब क्या करना, गबन करना। जैसे आपने देखा है कि क्या होता है, जो फंड्स दिए जाते हैं उनका इनअप्रोप्रिएट यूज किया जाता है। डिफ्रॉड कर देना, स्टील मतलब चुरा लेना, साइफोन, पिल्फर, गवर्न कर लेना। जो गुड्स होता है, जो पैसा होता है, उसको कमेटी के द्वारा क्या किया जाता है, गवर्न किया जाता है। अगला शब्द है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मतलब क्या, सनक, अजीब, जो अनकन्वेंशनल हो, जो क्विर्की हो, जो बिजार मतलब ऑड हो, जो सिमिलरिटी ना हो। पेक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज हो। अनकन्वेंशनल मतलब, कन्वेंशनल मतलब जो लोगों के द्वारा बातों को ना मानता हो। कन्वेंशनल मतलब जो लोगों की बात मानता हो। अनकन्वेंशनल मतलब जो लोगों की बात ना मानता हो। His eccentric choice of wearing western cloth at a traditional event that surprise everyone. उसने वेस्टर्न क्लॉथ पहन लिए, ट्रेडिशनल इवेंट के फंक्शन में क्या पहन लिया, वेस्टर्न क्लॉथ। इसने क्या कर दिया, सबको सरप्राइज कर दिया है, सबको बहुत चक्का कर दिया। ये पेज हमारा हो गया है, इस पेज से और ये यहाँ तक हमको पढ़ना है, ठीक है गाइस। मैं जूम कर देता हूँ। एमिग्रेंट, एमिग्रेंट मतलब क्या होता है, प्रवासी, मतलब ऐसा पर्सन जो अपने देश को छोड़ के चला जाए। एमिग्रेंट को आप अपने देश या इंग्लैंड याद कर सकते हो। समझिए कोई इंडियन प्लेयर है, इंडियन आदमी है, वो कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया, तो उसे क्या कहेंगे, प्रवासी। वन वो लेफ्ट हिज कंट्री, ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री, देश को छोड़ देता है। रेफ्यूजी मतलब क्या, रेफ्यूजी मतलब होता है माइग्रेंट, जो हेल्प या फिर शेल्टर के लिए किसी और देश में चला जाता है। माइग्रेंट है, एग्जैक्टिव है, ये सब इसके सिनोनिम है। एक शब्द है एक्सिलरेट। एक्सिलरेट मतलब किसी को क्या करना, एक्साइट कर देना, आप अपलिफ्ट कर रहे हो। देखो आपका मूड क्या था, सैड था, यू आर फीलिंग सैड। आपने किसी से बात की, समझ लो किससे बात की, और उसके बाद आपका माइंड जो है क्या हो गया, हैप्पी हो गया। इसका मतलब क्या होना, एक्सलरेट कर देना, थ्रिल, एनर्जाइज, मतलब जी रहा जाना, आप क्या हो, खुश हो जाना, हैप्पी हो जाना। इसका एक शब्द होता है इलेटेड, आप क्या हो, हैप्पी हो। अगला शब्द है एग्रीजियस, मतलब बहुत ही खराब, समथिंग विच इज़ वेरी शॉकी। फ्लैग्रेंट है, आउटरेजियस है, बहुत ही खराब, बहुत ही विक्ट, करप्ट, लसेंटियस, बहुत ही खराब चीज़ होना, एग्रीगियस, ठीक है। एग्री मतलब क्या होता है, आप समझ लो निगेटिव वर्ड है। एमिनेंट मतलब कुख्यात, जो क्या हो, जो रिनाउंड हो, जो रिनाउंड हो।
समवन हु इज फेमस, डिस्टिंग्विश्ड है, नोटेबल है, सेलिब्रेटेड है। प्रोमिनेंट मतलब क्या है, जिसके बारे में लोगों को क्या है, इन्फॉर्मेशन है। एक सब होता है नोटोरियस। नोटोरियस मतलब टू बी नोन फॉर योर बैड एक्ट, आप अपने खराब कर्मों की वजह से क्या हो, फेमस हो। अगला शब्द है एजोट्रिक। एजोट्रिक मतलब क्या, जिसका मतलब लोगों को समझ में ना आए। ऑब्सक्योर है, क्रिप्टिक है, आर्केन मतलब इसका मतलब क्लियर ना हो, रिकॉन्डाइट है, एस्ट्रो मतलब इसकी बातें क्या हो, इलॉजिकल है, मिस्टीरियस है। टू मी ज्योग्राफी वाज फुल ऑफ एग्जॉटिक टर्म्स एंड थ्योरीज अंटिल अनुराग सर ने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। आप किस बारे में क्या हो, आपको है वैलिड इन्फॉर्मेशन, आपको क्लियरिटी ना हो। एनुमरेट मतलब करके एक एक करके गिनना, काउंट करना, डिटेलिंग देना, रिसाइट करना, टू स्पेसिफाई समथिंग, एक एक करके, इन एन ऑर्डर, इन एन ऑर्डर। अगला शब्द है एक्सरबेट, मतलब किसी को बद से बदतर कर देना। आपकी कंडीशन खराब थी, आपकी कंडीशन खराब थी, अब आपकी कंडीशन और ज़्यादा खराब हो जाना। एग्रावेट कर देना, एस्केलेट, वर्सन, आपकी कंडीशन और ज़्यादा क्या कर देना, खराब कर देना, डिफाइल कर देना, डिफाइल। एनर्वेट मतलब भी क्या होता है, कमज़ोर करना होता है। एक्सटेम्पोर मतलब एक ऐसी स्पीच होती है विच इज सेड विदाउट एनी प्रिपरेशन, बिना किसी प्रिपरेशन के कोई स्पीच कहे जाना। इम्प्रॉम्प्टू मतलब यही है, अनरिहर्स्ड है, एडलिब, एडलिब ये क्या है, इसका सिनोनिम है, ऐसी स्पीच जो बिना किसी प्रिपरेशन के कही गई हो, है ना। अगला शब्द है एबुलियंट। एबुलियंट मतलब क्या होता है, उत्साही। समवन हु इज इंटरेस्टिंग, समवन हु इज जीलस, someone who is ardent, someone who is keen to do something। जो लोगों में जो स्पिरिटेड है, जो लिवली है, जो चीयरफुल है, जो हाई स्पिरिटेड है, वो सब क्या है, इसके सिनोनिम है। एक्सुबरेंट भी मतलब ये होता है, जॉय होता है। एपिफैनी, अचानक कोई अहम बोध या समझ, आपको क्या होना, एट लास्ट आप क्या करते हो, रियलाइज करते हो, रियलाइज कर देना, इंसाइट कर देना। फेकिंग, इलाइट मतलब क्या ना, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। एपिथेट, एपिथेट मतलब क्या होता है, टाइटल। थेट, थेट से आप याद कर सकते हो, थाला से, थेट से थाला याद कर लो, टाइटल, थाला को क्या मिला है, टाइटल मिला, टैग मिला है। एक शब्द होता है एपिटैफ, टैफ इसका मतलब होता है रिटन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब इज कॉल्ड एपिटैफ। इसका मतलब क्या होता है, कब्र में कुछ लिखना, इसे टॉम्ब में कुछ लिखना है। नाउ मूविंग टू इडियम एंड फ्रेजेस। पहला शब्द है ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई इसका मतलब क्या है, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लेना, यू आर एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक। इंटर द फ्रे, फ्रे में इंटर करना मतलब किसी आर्गुमेंट, किसी फाइट, किसी कंपटीशन में आप ये कर रहे हो, इंटर कर रहे हो। एवरी मैन जैक, ऐसा पर्सन जिससे हर चीज आती है। एवरी वन विदाउट एक्सेप्शन, ईच और ऑल, हर चीज भी, एवरीथिंग, एवरी वन विदाउट एक्सेप्शन इज कॉल्ड एवरी मैन जैक। अगला शब्द है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ये समझो क्लाउड है, हर क्लाउड की क्या होती है, सिल्वर लाइनिंग है, ये समझ लो लाइनिंग है। मतलब देयर इज अ स्मॉल होप इवन इन गुड और डिफिकल्ट टाइम। क्या होता है होना, होप की किरण, आशा की क्या होना, किरण होना। आईज आर बिगर देन द स्टमक, टू टेक मोर देन वन कैन हैंडल। आईज आर बिगर देन स्टमक, आप देखो, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग, इतना काम आप कर सकते हो, बट यू आर टेकिंग द बर्डन ऑफ दिस, मतलब क्या करना है, टू हैंडल मोर देन यू कैन परस्यू। अगला शब्द है एलिफेंट इन द रूम, अ बिग इशू दैट नो वन वांट टू टॉक अबाउट। आप खुद समझो, ये आपका रूम है, इसमें एक बड़ा सा एलिफेंट आ जाएगा तो क्या हो जाएगी, दिक्कत तो होगी। एक ऐसा इशू, एक ऐसा सीरियस मैटर जिसके बारे में कोई भी बात करना नहीं चाह रहा है, अ बिग इशू दैट नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट। अगला शब्द है एम्प्टी शूट, मतलब अ पर्सन जिसका हाई पोजीशन टाइटल है बट नो रियल एबिलिटी और सब्सटेंस है। ऐसा पर्सन जो देखो बातें बड़ी बड़ी लेकिन काम करने के टाइम पे जीरो। अगला शब्द है ईट लाइक अ बर्ड, बर्ड की तरह खाना मतलब बहुत कम खाना, टू ईट लेस, टू ईट वेरी लेस। एक शब्द होता है ईट लाइक अ हॉर्स, हॉर्स की तरह खाना मतलब बहुत ज़्यादा खाना, टू ईट अ लॉट, टू ईट अ लॉट। अगला शब्द है अर्न वन स्ट्राइप्स,
टू प्रूव वंस वर्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड हार्ड वर्क, अपनी वर्ड्स और अपनी एक्सपीरियंस के द्वारा अपने आप को क्या करना, प्रूव करना। ईट द फ्रॉग, फ्रॉग को खाना। आइडेंटिफाई योर मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑफ द डे एंड कंप्लीट इट बिफोर यू। फ्रॉग को खाने का मतलब क्या है, होना अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम दिन खत्म होने के पहले क्या कर लेना, कंप्लीट कर लेना। टू कंप्लीट योर वर्क विदाउट विदाउट डिलेइंग, विदाउट डिलेइंग। अगला शब्द है एज वन बेट्स, एज वन बेट्स। टू रिड्यूस रिस्क बाय सपोर्टिंग मल्टीपल पॉसिबिलिटी और टेकिंग पार्शियल मेजर। आप रिस्क को क्या अवॉइड कर रहे हो, देखो आप मल्टीपल पॉसिबिलिटी, मल्टीपल आप क्या कर सोच रहे हो, मल्टीपल चॉइसेस सोच रहे हो कि ये नहीं चाहिए हो जाएगा, तो आप क्या कर रहे हो, रिस्क को अवॉइड कर रहे हो। नाउ मूविंग टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मैंने इसमें 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए हैं। पहला शब्द है यूफिज्म, यूफिज्म मतलब गांधीवाद, गांधीवाद, गांधीवाद। द यूज ऑफ soft words is the use of soft word in place of hard or rash words। मतलब क्या, गांधी जी का क्या सिद्धांत था कि लोगों से क्या करना है, शांति प्रिय बात करनी है, माइल्ड और पोलाइट टोन में बात करनी है, विदाउट ऑफेंसिव। एटाइमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड होता है। एक शब्द होता है एंटोमोलॉजी, वो होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट। अगला शब्द है यूथनेसिया, यूथनेसिया मतलब क्या होता है, मर्सी किलिंग। डेथ बाय विल, खुद से मर जाना। यूथनेसिया मतलब क्या होना, टू डाई बाय इमोलेट और बाय हैंगिंग, आप खुद से क्या कर रहे हो, जान दे देना। एंटोमोलॉजी मैंने बताया स्टडी ऑफ इंसेक्ट होता है। एपिटेफ भी मैंने कंप्लीट कराया है। वर्ड रिटन ऑन अ टॉम्ब इज कॉल्ड एपिटेफ। एपिथेट आप थाला से याद कर लेना। थेट मतलब क्या होता है, टाइटल या फिर टैग, किसी को क्या करना, प्रोवाइड करना। चलिए अब आते हैं फॉरेन वर्ड्स की तरफ। पहला शब्द है एंटिटी, अ डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग और इनफॉर्मल एग्रीमेंट विद इन टू कंट्रीज। टेटे मतलब दो कंट्रीज के बीच में क्या करना है, इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स हो जाना, है ना। अगला शब्द है एनुनी, एनुई मतलब बोर्डम। नो न्यूज को नो न्यूज याद कर सकते हो कि हर दिन वही बोर्डम खाना, वही बोरिंग लाइफ, कुछ भी नया और एक्साइटमेंट ना होना, उसको क्या कहते हैं, एनुई। अगला शब्द है एरसाज, a substitute or imitation usually of lower quality, मतलब of low quality, something which is of low quality is called ersatz। अगला शब्द है embargo, embargo मतलब an official ban on trade or commercial activity। embargo मतलब किसी पे क्या लग जाना, बैन लग जाना, किसी एक्टिविटी, किसी ट्रेड या फिर एक्टिविटी में आपको क्या लगा रहे हैं, ऑफिशियली बैन कर लग जाना। अगला शब्द है एक्लेस्टियल, अगला शब्द है एक्लेस्टियल, इसका मतलब क्या होता है, रिलेटिंग टू द चर्च और क्लर्जी। ये चर्च और क्लर्जी से रिलेटेड कोई सा टर्म है। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, फॉरेन वर्ड्स मैंने सब कंप्लीट करा लिए हैं। ये वीडियो सीडीएस, एनडीए, एफकैट, एसएससी या फिर जिस भी एग्ज़ाम में, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है, उसके लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हो। इसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कंप्लीट कराया है। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने हो और वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपको क्या करना है, वीडियो में एक कमेंट कर देना है, प्यारा सा कमेंट कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना, और जैसे भी वीडियो आपको लगा हो उसके बारे में मुझे एक प्यारा सा कमेंट कर देना। नेक्स्ट वर्ड आने वाली है, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी एफ वर्ड की, उसमें भी मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम, एंटोनिम सब कंप्लीट करा दूंगा। आप लोग को सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कंटेंट की जो क्वालिटी है और उसके बारे में कोई कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो कैसी लगी इसके लिए एक कमेंट में आप सभी से वेट